नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अमित शाह के दौरे से पहले बंगाल में पोस्टर पॉलिटिक्स। बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया पोस्टर फाड़ने का आरोप। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने लेबुतला दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। उसके बाद वे कालीघाट मंदिर में दर्शन करेंगे। हालांकि शाह के मंदिर इलाके में आने से पहले पोस्टर पॉलिटिक्स तेज हो गई है। बीजेपी का आरोप है कि गुरुवार रात पार्टी कार्यकर्ताओं ने कालीघाट मंदिर क्षेत्र में अमित शाह के पोस्टर लगाए थे, लेकिन शुक्रवार सुबह ये पोस्टर गायब मिले। उनकी जगह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पोस्टर चिपका दिए गए। पश्चिम बंगाल में लाउडस्पीकर को लेकर टीएमसी विधायक का वो बयान जिस पर मचा सियासी घमासान। पश्चिम बंगाल में नवरात्र के दौरान लाउडस्पीकर को लेकर विवाद गहरा गया। 2 दिन पहले टीएमसी विधायक रफीक उर रहमान ने मस्जिद के आसपास के पूजा पंडालों से नमाज के समय लाउडस्पीकर न बजाने की अपील की थी, जिसके बाद इस अपील पर बीजेपी नेता तापस घोष ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पूजा नियमों के अनुसार ही होगी। मां दुर्गा से प्रार्थना है कि बंगाल में चुनाव के बाद एक नई सरकार आए, बोले अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह बंगाल ने कोलकाता में कहा कि मां दुर्गा से प्रार्थना है कि राज्य में चुनाव के बाद एक नई सरकार आए। शाह ने शुक्रवार 26 सितंबर 2025 को कोलकाता के संतोष मित्रा स्क्वायर का दुर्गा पूजा पंडाल उद्घाटन किया। शाह ने कहा कि उन्होंने मां दुर्गा से प्रार्थना की है कि 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के बाद राज्य में नई सरकार बने। द बंगाल फाइल्स के रिलीज पर प्रतिबंध है। मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुजय पाल और न्यायमूर्ति स्मिता दास डे की खंडपीठ ने राज्य सरकार को शुक्रवार तक इसकी जानकारी देने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित फिल्म द बंगाल फाइल्स सेंसर बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद 5 सितंबर को देश भर में रिलीज की गई थी। शिक्षक भर्ती घोटाला। दुर्गा पूजा से पहले पार्थ चटर्जी को बड़ी राहत, हाईकोर्ट से सख्त शर्तों के साथ मिली जमानत। पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित शिक्षक भर्ती घोटाले में फंसे पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को कोलकाता हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। करीब 3 साल से जेल में बंद चटर्जी को कोर्ट ने जमानत दे दी है। हालांकि इसके साथ कई सख्त शर्तें भी लगाई गई हैं। दुर्गा पूजा से ठीक पहले आया ये फैसला पार्थ चटर्जी के लिए राहत की सांस जैसा है, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद भी उनकी राह आसान नहीं होने वाली। हादसे में जख्मी हो गया शख्स, चिकित्सा खर्च पाने को चक्का जाम। मोहम्मद कासिम की बेटी ने आरोप लगाया कि रानीगंज निवासी एक डॉक्टर की कार ने उनके पिता को टक्कर मारी थी। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने गाड़ी जब्त कर आसनसोल उत्तर थाने की पुलिस को सौंप दी थी। कार के मालिक ने इलाज के लिए पहले 15,000 रुपये दिए, लेकिन आगे का भुगतान करने से इनकार कर दिया। इसलिए परिजन व स्थानीय लोगों ने चक्का जाम करके प्रतिवाद जताया। लोन न चुकाने पर शिक्षक दंपति के घर का बैंक ने लिया कब्जा। जिराट में पंजाब नेशनल बैंक ने लोन न चुकाने के विवाद में शिक्षक दंपति अर्पिता मजूमदार और राजू साधु के घर का कब्जा ले लिया। दंपति ने घर निर्माण के लिए बैंक से 60 लाख रुपये का लोन लिया था और शुरुआत में 6 महीने तक किश्त चुकाई गई, लेकिन बाद में भुगतान रोक दिया। मामला कोर्ट तक गया, जिसने बैंक के पक्ष में फैसला सुनाया और घर बैंक को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया। भारी मात्रा में प्रतिबंधित पटाखे जब्त, 5 लोग अरेस्ट। जिला पुलिस ने त्योहारों से पहले छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित पटाखे बरामद किए और 5 लोगों को गिरफ्तार किया। बांकुड़ा शहर की विभिन्न दुकानों में छापेमारी के दौरान पुलिस ने लगभग 80,000 रुपये मूल्य के हानिकारक पटाखे और चॉकलेट बम बरामद किए। संबंधित दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई और कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मलियारा के समरेंद्र की कलाकृति बढ़ाएगी बेंगलुरु के दुर्गा मंडप की शोभा। जिले के मलियारा गांव के अनुभवी कलाकार समरेंद्र मिश्रा 78 ने चावल की भूसी से अनूठी कलाकृति बनाई है, जो बेंगलुरु भेजी जा रही है। बागान घाटा रोड स्थित दुर्गा पूजा समिति के मंडप को उनकी इस अनूठी कलाकृति से सजाया जाएगा। समरेंद्र मिश्रा ने केवल धैर्य, अनुभव व दृष्टिकोण के सहारे चावल की भूसी को आकार दिया और सजाया है, बिना कृत्रिम रंग या आधुनिक उपकरणों के।
कर्मचारियों की हुई मौज। पुरानी पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश जारी। पुरानी पेंशन योजना भारत में एक परिभाषित लाभ प्रणाली थी जो 1 जनवरी 2004 के पहले लागू थी और जिसमें सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जीवन पर्यंत निश्चित पेंशन मिलती थी। यह व्यवस्था अधिसूचित पेंशन निधि आधारित नहीं बल्कि पे एज यू गो सिद्धांत पर काम करती थी, जिससे वर्तमान योगदानों से सेवानिवृत्तों का भुगतान किया जाता था। चुनी सरकारों को नजरअंदाज करने वाले राज्यपालों को हटाने की बने व्यवस्था। जस्टिस नरीमन। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन का कहना है कि ऐसे लोगों को गवर्नर नहीं बनाना चाहिए जिनके खिलाफ अदालत से कोई विपरीत आदेश आया हो। उन्होंने कहा कि राज्यपालों की नियुक्ति और उन्हें हटाने के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि उन राज्यपालों के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए जिन्होंने चुनी हुई सरकारों के कामकाज में अनावश्यक दखल दिया हो या दे रहे हों। जीएसटी हटने के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतें पहली बार 3 साल में घटीं। जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद लोगों के मन में सवाल था कि क्या अब पेट्रोल और डीजल सस्ते होंगे, लेकिन साफ कर दें कि इन पर जीएसटी नहीं लगता। केंद्र सरकार इन पर एक्साइज ड्यूटी वसूलती है और राज्य सरकारें वीएटी चार्ज करती हैं। यही टैक्स राज्यों की बड़ी आमदनी का जरिया है, इसलिए पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना संभव नहीं है। यही कारण है कि अलग अलग राज्यों और शहरों में पेट्रोल डीजल के रेट अलग अलग होते हैं। 2,50,000 श्रमिकों के खाते में आए 1,000 रुपए, तुरंत लिस्ट में नाम चेक करें। देश भर के करोड़ों मजदूरों और श्रमिकों के लिए खुशखबरी सामने आई है। सरकार ने ई श्रम कार्ड नाम लिस्ट 2025 जारी कर दी है और इस लिस्ट में शामिल श्रमिकों के खाते में 1,000 रुपये की किस्त ट्रांसफर कर दी गई है। जानकारी के अनुसार अब तक करीब 2,50,000 श्रमिकों के बैंक खातों में यह राशि पहुंच चुकी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं। कोलकाता में अमित शाह करेंगे दुर्गा पूजा पंडालों का उद्घाटन। क्या हैं इसके सियासी मायने? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता में 2 दुर्गा पूजा पंडालों का उद्घाटन करेंगे। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उनके इस कार्यक्रम को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसे हिंदू वोटर्स को साधने की दिशा में एक अहम कदम कहा जा रहा है। जिन 2 दुर्गा पूजा पंडालों का अमित शाह शुभारंभ करेंगे, उनमें से एक में बीजेपी नेता सजल घोष की प्रसिद्ध पूजा है। इस पूजा पंडाल की थीम ऑपरेशन सिंदूर रखी गई है। पश्चिम बंगाल में एक ऐसी नई सरकार बने जो राज्य के सोनार बांग्ला गौरव को बहाल करे। अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कोलकाता में संतोष मित्रा स्क्वायर के दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया और कहा कि उन्होंने मां दुर्गा से प्रार्थना की कि 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद एक नई सरकार बने जो राज्य के खोए हुए सोनार बांग्ला गौरव को बहाल करे। शाह ने कहा कि बंगाल को एक बार फिर सुरक्षित, शांतिपूर्ण और समृद्ध बनना चाहिए और नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर का सपना पूरा करना चाहिए। सरकार ने घटाया सीमेंट पर जीएसटी 28% से 18% हुआ टैक्स। सरकार ने घर बनाने की योजना बना रहे लोगों और बिल्डरों को बड़ी खुशखबरी दी है। 22 सितंबर 2025 से सीमेंट पर लगने वाला जीएसटी 22% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इस बदलाव के बाद सीमेंट की कीमतों में करीब 10% तक की कमी की उम्मीद है, जिससे घर बनाने की लागत काफी हद तक कम होगी। यह कदम खासकर निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए राहत भरा साबित होगा। पीएम उज्ज्वला योजना के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। केंद्र सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों की महिलाओं को रसोई में आधुनिक और सुरक्षित ईंधन की सुविधा देने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की है। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन है, शुरू हो चुकी है और जो महिलाएं मुफ्त गैस कनेक्शन पाना चाहती हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं। कृषि मंत्री अचानक पहुंचे खाद बीज की दुकान पर। दुकानदार कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा गुरुवार को अचानक उमरैंड में योगेश खाद बीज भंडार पर पहुंच गए। वहां के किसानों की शिकायत थी कि दुकानदार 2 कट्टे खाद के साथ 950 रुपए का अतिरिक्त सामान देने को बाध्य करता है। डॉक्टर किरोड़ी ने सीधे दुकान पर पहुंचकर दुकानदार से सवाल जवाब किए। दुकानदार ने कहा कि उन्हें कंपनी स्कीम के अनुसार माल देती है। बिहार में धर्मेंद्र, बंगाल में भूपेंद्र और तमिलनाडु में बैजयंत पांडा
समझें? चुनाव प्रभारी नियुक्तियों के पीछे बीजेपी की रणनीति क्या? भाजपा ने तीनों राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपने इंचार्जों की नियुक्ति की है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इन राज्यों में संगठन को नया दृष्टिकोण और मजबूत नेतृत्व मिले, जिससे चुनावी रणनीतियों में ताजगी आए और स्थानीय गुटबाजियों का प्रभाव कम हो। बिहार के लिए भाजपा ने एक सशक्त वरिष्ठ नेताओं की टीम बनाई है, जो चुनावी रणनीति संचालित करेगी। कचरा प्रबंधन 2427 करोड़ का एनजीटी ने मांगा हिसाब। पश्चिम बंगाल सरकार ने कचरा प्रबंधन के लिए 2427 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लेकिन बावजूद इसके राज्य में कचरा प्रबंधन प्रणाली के काफी खराब होने का आरोप है। सबसे आश्चर्य की बात है कि राज्य सरकार ने इस राशि को कहां खर्च किया है, इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। अब इसे लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। दीघा में समुद्र की लहरों में भी भारी उफान। हल्दिया बंगाल की खाड़ी में बने गहरे निम्न दबाव के असर से समुद्र उफान पर है, जिसका असर दीघा, शंकरपुर तट समेत पूर्व मेदिनीपुर के अन्य तटीय क्षेत्रों में भी है। जिला प्रशासन ने सतर्कता अभियान तेज कर दिया है। मंगलवार को माइकिंग कर मछुआरों को गहरे समुद्र से लौटने और स्थानीय निवासियों को जरूरी सामान सुरक्षित रखने की सलाह दी गई। साथ ही समुद्र में फिलहाल मछली पकड़ने पर पाबंदी लगा दी गई है।